वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर का, तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो सके। तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि अ सोलेनॉइड कॉइल 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज़ 40 टर्न्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास एक सोलेनॉइड कॉइल है, यानी कि जब हम एक वायर को बहुत से टर्न्स देते हैं तो हमारे पास एक सोलेनॉइड फॉर्म होता है। ठीक है, अब हमें ये कहा गया है कि जो सोलेनॉइड है उसके हमारे पास लेंथ कितनी है, वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ को हम एल से डिनोट करेंगे। ठीक है, साथ ही हमें कहा गया है कि जो हमारे पास सोलेनॉइड है इसके अंदर जितने टर्न्स आ रहे हैं वो टर्न्स हमारे पास हैं 40 टर्न्स, और 40 टर्न्स जो हमारे पास हैं वो 1 सेंटीमीटर में है। ठीक है, यानी कि पर सेंटीमीटर हमारे पास 40 टर्न्स हैं इस सोलेनॉइड में। अब आगे हमें कहा गया है कि व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड द करंट राइजेस फ्रॉम 0 टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 एम्पियर इन 0.01 सेकेंड। ठीक है, अब हमें कहा गया है कि ये जो हमारे पास सोलेनॉइड कॉइल है ये जिस सर्किट में लगी हुई है उसका जब स्विच क्लोज किया जाता है तो हमारे पास सर्किट कंप्लीट होता है। उस सर्किट के कंप्लीट होने से करंट फ्लो करता है, और जो करंट है वो 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, वो है 5 एम्पियर। और कितने टाइम में अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, 0.01 सेकेंड में। अब हमें कहा गया है कि हमने फाइंड ये करना है कि फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड बी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि जो हमारे पास सोलेनॉइड होता है ये हमारे पास ऐसी डिवाइस होती है जो कि एनर्जी स्टोर करती है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। तो हमें कहा गया है कि हमने वही एनर्जी फाइंड आउट करनी है जो कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हुई है, अगर इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं, सबसे पहले अपने पास डाटा लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है, ताकि उन्हें देख के सॉल्व करना ज़्यादा ईजी हो जाए हमारे लिए। सबसे पहले देखें, हमें यहाँ पे गिवन है कि जो सोलेनॉइड है उसकी लेंथ कितनी है, वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं L इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अपनी कैलकुलेशंस को एक स्टैंडर्ड वे में लाने के लिए ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास सेंटीमीटर का यहाँ पे यूनिट है उसको स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो गए, वो इक्वल हो गया 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर के। तो यहाँ पे देखें 10 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 मीटर। तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो लेंथ आएगी वो कितनी बन जाएगी, वो बन जाएगी 0.1 मीटर। ठीक है, इसके बाद हमें बताया गया है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं इस सोलेनॉइड में वो हैं 40 टर्न्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास हैं 40 पर सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पर सेंटीमीटर। तो इसको भी स्टूडेंट्स एक स्टैंडर्ड वे में लाने के लिए यहाँ पे हमें गिवन है कि 40 टर्न्स पर सेंटीमीटर हैं। अब इन टर्न्स को कन्वर्ट करने के लिए मीटर में हम इस तरह करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास ये बन जाएंगे 4000 टर्न्स पर मीटर। ठीक है, देखें यहाँ पे जैसे कि हमने कन्वर्जन के थ्रू देखा कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होते हैं, तो यहाँ पे 40 टर्न्स पर सेंटीमीटर हैं, तो इनको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमने गलती से सेंटीमीटर लिख लिया है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये मीटर के यूनिट्स आ रहे हैं हमारे पास, तो हमने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 40 को 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स आ गए पर मीटर। और इसके बाद स्टूडेंट्स हमें गिवन है कि जो हमारे पास सोलेनॉइड है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, वो हमारे पास है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको भी हम स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में लेके आते हैं, तो जैसे कि हमने देखा था कि हमारे पास 100 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1 मीटर के, तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो गया 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर के। अब हमने जब सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, हम कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 10000 मीटर। ठीक है, तो अब हमने कितने सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है, हमने 28 सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 28 मीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो ऊपर भी हमारे पास स्टूडेंट मीटर स्क्वायर था, जहाँ पे हमने मिस्टेक की थी, हमने मीटर लिखा था, यहाँ पे मीटर स्क्वायर आता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2.8 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास एरिया क्या आया है, हमारे पास एरिया बन गया है 2.8 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमें ये भी बताया गया कि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, वो कितनी बन जाती है, वो बन जाती है 5 एम्पेयर। ठीक है, और कितने टाइम में हमारे पास अटेन हो जाती है इतनी वैल्यू करंट की, वो हमारे पास है टाइम t, जो कि इक्वल है 0.01 सेकेंड के। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने एनर्जी स्टोर जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो उसे हम डिनोट कर देते हैं UM से और लिख देते हैं कि हमने ये फाइंड आउट करना है। तो इस तरह करते हैं स्टूडेंट्स कि अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉब्लम का। तो देखते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड, उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है UM इक्वल्स टू हाफ LI स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हाफ LI स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें कि हमें I की वैल्यू तो पता है, ठीक है, कि जो मैक्सिमम वैल्यू करंट की थी वो कितनी थी, लेकिन हमें यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस L की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, अब उसको फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है L इक्वल्स टू म्यू नॉट N स्क्वायर इंटू AL। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस का। तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो जो म्यू नॉट है वो हमें बताता है परमेबिलिटी ड्यू टू फ्री स्पेस, यानी कि हमारे पास फ्री स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी इफेक्टिव होती है, ये कांस्टेंट हमें ये बताता है। और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, देखें जो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास आए थे वो कितने आए थे, वो हमारे पास आए थे 4000 पर मीटर। ठीक है, पर मीटर यहाँ पे लिख लेते हैं, या इसको दूसरी फॉर्म में लिख लेते हैं इस तरह। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर, और ये आगे हमारे पास फर्दर मल्टीप्लाई हो रहा है एरिया से, और एरिया की हमारे पास वैल्यू आई थी 2.8 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे जो L की वैल्यू है वो मैं नीचे लिख रही हूँ क्योंकि आगे हमारे पास जगह नहीं मौजूद। तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 0.1 मीटर। तो स्टूडेंट्स इसको जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 3.14। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास 3.14। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस L की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5.63 इंटू 10⁻³ अब इस तरह करते हैं स्टूडेंट्स के जो हमारे पास यूनिट्स हैं उनको बैलेंस आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास आ रहा है वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, यहाँ से देखें मीटर पर मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आगे हमारे पास मीटर स्क्वायर है और फिर मीटर है, मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर से कट जाएगा, मीटर पर मीटर से कट जाएगा। तो हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो आ रहे हैं इंडक्टेंस के वेबर पर एम्पेयर। तो हमारे पास बन जाएगा 5.63 इंटू 10⁻³ वेबर पर एम्पेयर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब जो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आई है इसे हम उसी एक्सप्रेशन में यूज करते हैं जो कि हमने देखा था। हमारे पास स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ LI स्क्वायर। ठीक है, तो उसमें जब हम पुट करें तो हमारे पास बन जाएगा UM इक्वल्स टू हाफ LI स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा हाफ L की वैल्यू यहाँ पे लिखती हूँ तो मेरे पास है 5.63 इंटू 10⁻³ तो स्टूडेंट्स हमने वेबर पर एम्पेयर को कन्वर्ट किया है दूसरी यूनिट्स में, तो यहाँ पे वो मैं लिखती हूँ, वो हमारे पास होते हैं न्यूटन मीटर पर एम्पेयर स्क्वायर। ये यहाँ पे इसलिए मैं यूज कर रही हूँ ताकि जब हम आगे यूनिट्स को बैलेंस आउट करेंगे तो हमारे जो यूनिट्स हैं वो इजीली बैलेंस हो जाएंगे। और आगे हमारे पास I स्क्वायर है, तो I हमारे पास था 5 एम्पेयर, तो इसका स्क्वायर होगा। तो कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 7.04 इंटू 10⁻²। यहाँ पे आप देखें, अब बैलेंस करते हैं तो हमारे पास यूनिट्स हैं न्यूटन मीटर पर एम्पेयर स्क्वायर, और आगे हमारे पास एम्पेयर का स्क्वायर हो रहा है, तो एम्पेयर स्क्वायर पर एम्पेयर स्क्वायर से कट जाएगा, हमारे पास सिंपली यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल होता है जाउल के, तो हमारे पास अब वैल्यू आ रही है 7.04 इंटू 10⁻² जाउल। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू आ गई है जो कि एक सोलेनॉइड के लिए हमने कैलकुलेट की है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा।